उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर को जिस तरह से आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, उसको लेकर पॉलिटिक्स भी लगातार देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ ब्राह्मण और यादव पक्ष भी आमने सामने है, वहीं राजनीति भी चरम पर है। वहीं तीसरा पक्ष भी एक दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे मनीष यादव, जो समाजवादी पार्टी में है। उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिस तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में जो पीड़ित पक्ष को बुलाया है, उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मनीष पत्रे क्या कहते हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। मनीष जी, जिस तरह से अभी जो दादरपुर की घटना के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीड़ित पक्ष जो है, जिसकी चोटी काटी गई, कथावाचक, उसको बैठाला और उसके साथ बाकायदा तबला बजवा के और बाकायदा उसके साथ जो गायन कराया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर हमारे हिंदू सभ्यता में कोई व्यक्ति पीड़ित है या किसी के घर पे कोई गमी हो जाती है, तो उसके घर जाने की व्यवस्था है। लोग जाते हैं, सांत्वना देते हैं और उसके साथ अपने आप को खड़ा करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो ये उसको बुला के खुद तबला बजाया गया, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो पीड़ित थे, उनका सम्मान करना चाहिए, अच्छा है। उनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी उन्होंने दी, ये अच्छा है। लेकिन उनसे ये कह देना कि थोड़ा तुम तबला बजाओ, कि कुछ गा बजा के दिखा दो, ये तो राजशाही व्यवस्था की प्रतीक है। जो राजा को अपनी व्यवस्था को हिसाब से चलना है, उसे पीड़ित से कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना खुद का मानना है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो उसे बेचारे को उल्टा और कह दो कुछ गा बजा के। बात तो जिस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं, पीडीए मतलब जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात है, उसको लेकर जिस तरह से वहां इटावा में घटना हुई, तो उनको सपोर्ट को लेकर उन्होंने लखनऊ में बुलाया। नहीं, सपोर्ट किसी के घर गमी हो जाती है तो उस परिवार वालों को अपने घर बुलाया जाता है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, मैं शुद्ध सनातनी व्यक्ति हूँ और हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ा। आज मैं समाजवादी पार्टी की व्यवस्था को देखते हुए समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि गलत का मैं प्रोत्साहन कर दूँ। जो व्यक्ति पीड़ित है उसके साथ हर को खड़ा होना चाहिए, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ बुलाया तो उनको खुद आना चाहिए था मौके पर। और अगर पीड़ित आपको लगता है कि एक पक्ष पीड़ित है, मेरे हिसाब से दोनों पक्ष पीड़ित है। एक पक्ष पीड़ित कैसे हो गया? अगर एक पक्ष ने किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, एक पक्ष ने फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करके ब्राह्मण बन के उनके गांव में कथा करने पहुंचे, तो उनकी भावनाएं भी तो आहत हुई हैं। तो अखिलेश जी को तो दोनों पक्षों को अपने साथ बुलाना चाहिए, उस गांव में जाना चाहिए। तो सिर्फ एक पक्ष की अगर बात करेंगे तो किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सामाजिक दृष्टता से दोनों पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए, एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से एक वैमनस्यता पैदा हो रही है इटावा के अंदर, ब्राह्मण और यादव आमने सामने हैं, आप किस तरह से देखते हैं और क्या चीजें मतलब होनी चाहिए इस पे? आप देखिए, हिंदू समाज में अपने धर्म की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, और ये स्वतंत्रता का अधिकार हमको भारतीय संविधान देता है। और भारतीय संविधान ने अपनी भावनाओं, मेरी भावनाओं से अगर कोई खेलेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। आज की डेट में जो यादव और ब्राह्मण की वैमनस्यता को बढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है, कुछ यूट्यूबर, कुछ फर्जी लोग अपने आप को प्रमोट करने के चक्कर में, अपने नेता को आगे दिखाने के चक्कर में, ये जो लोग जो ब्राह्मण और यादव की व्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उनको शायद ये ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने यदुकुल में अवतार धारण किया और उनका नाम भी उनके कुलगुरु ब्राह्मण गर्गाचार्य जी ने रखा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण समाज से अपनी मित्रता निभाने के लिए सुदामा जी को 2 लोक दे दिए। गरीब ब्राह्मण के पुत्रों को जीवित लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक का नियम बदल दिया। यमराज के यहाँ से बच्चों को जीवित वापस लेके आए। ये मैत्री आज की नहीं है यादव और ब्राह्मणों की, ये सनातनी परंपरा है। और जिनको इस सनातनी परंपरा का बोध नहीं है, जिनको उसका ज्ञान नहीं है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो खाम में इस चीज़ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस वैमनस्यता को, तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मनीष यादव किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मनीष यादव जिस तरह से यादव और ब्राह्मण के बीच में जो सामंजस्य रहा है और अभी जो जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे मतलब खत्म करने को लेकर करेंगे? नहीं, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है, कुछ अच्छे समाज के लोगों से मैंने बैठ के चर्चा की है, और मेरा ये मानना है कि उसी दादरपुर गाँव में ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही ये हमसे कहा है कि अच्छे यादव से, जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुद्ध करना जानता हो, जो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का जिसको ज्ञान हो, जो शुद्धता रखता हो, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने मुझसे कहा है कि किसी यादव और ब्राह्मण से हमें से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध कथा करना जानता है तो हमारा पूरा गाँव यादव से ही कथा कराने जा रहा है और यादव कथा कराने तैयार है। हमने इसकी व्यवस्था भी की है। कुछ समाज के अच्छे लोगों से मिलकर आने वाले समय में दादरपुर में ही एक यदुवंशी
व्यक्ति के द्वारा ही कथा ब्राह्मण लोग कराने का तैयारी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी होगा, जिससे दोबारा यादव और ब्राह्मण एक जगह बैठकर श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सुनेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जिस तरह से मनीष यादव खुद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ आप लगातार मंचों में भी साझा करते दिखाई पड़ते हैं, तो ये जो बीच की जो गैप दिख रहा है उसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, एक जाति कभी इस देश में प्रधान नहीं बना सकती, और जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता लोग प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो एक जाति से नहीं बन सकते। उनको सर्व समाज को अपने साथ लेके चलना होगा। दलितों में भी विश्वास जागृत करना पड़ेगा कि उनकी सरकार आएगी तो उनका सम्मान सुरक्षित रहेगा। ये पीडीए का नारा जगह जगह जाके बदल जाता है, कभी कभी अगड़ा हो जाता है इसकी जगह, कभी कभी पिछड़ा हो जाता है। तो ऐसे नारों से कभी समाज का भला होने वाला नहीं है। मैं अपने देश के, अपने पार्टी के नेताओं से भी कहता हूं कि ये नारे संविधान तोड़ने का काम करेंगे, किसी को जोड़ने का काम नहीं करेंगे। और देश में अगर धरती पुत्र मुलायम सिंह जैसा दूसरा किसी को नेता बनना है तो सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जनेश्वर मिश्रा जैसे लोगों को अपने आगे बैठाना पड़ेगा और समाज के विश्वास जागृत करना पड़ेगा कि सर्व समाज के साथ पार्टी खड़ी है। तो ये आपने देखा, ये मनीष पत्रे हैं जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं ही, कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव को भी नसीहत देते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इटावा जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहां पर मुलायम सिंह यादव भी सरीखे नेता रहे हैं और जिन्होंने सबको साथ लेकर जो काम किया है, राजनीति की है, और उसे से ही आगे का रास्ता बनता है। इनका सीधा कहना है कि जिस तरह से पीडीए की बात को लेकर अखिलेश यादव में संशय दिखाई पड़ता है, अब देखना यह होगा कि आखिर इस तरह की, जिस तरह का ये घटनाक्रम बढ़ रहा है, तो उसमें एक नया एंगल ही दिखाई पड़ने लगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।